मिश्रा और आज प्राइम डिबेट में बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति का एपिसेंटर माना जाता है, केंद्र माना जाता है। और आज लखनऊ से आई कुछ तस्वीरों ने सियासी भूचाल ला दिया है। ये तस्वीर देखिए, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के आवास की तस्वीर है, जहां पर 101 बटुकों का किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, बाकायदा चंदन तिलक लगाकर, फूल बरसाकर बटुकों को सम्मानित किया गया। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है क्योंकि देखिए, बीते कुछ दिनों से ब्रजेश पाठक लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो माघ मेले में हुआ, बटुकों को किस तरीके से शिखा खींची गई, करीब 1 महीने पहले 18 जनवरी का वो घटनाक्रम और आज की तस्वीर, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, चर्चाएं गहमागहमी बढ़ी हुई है। और इसका एक अहम कारण, एक अहम वजह यह भी है कि इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर हैं और यहां ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुकों के सम्मान के ठीक बाद ब्रजेश पाठक मोहन भागवत से मुलाकात करने भी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मोहन भागवत की मुलाकात के भी अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आज 19 फरवरी है और इससे पहले 18 जनवरी को प्रयागराज में क्या कुछ हुआ था, बटुकों के साथ किस तरीके से अपमानित किया गया था, चुटिया खींची गई थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन माफी की बजाय उन्हें नोटिस पर नोटिस दिया गया। और इसके बाद शंकराचार्य के अपमान और साधु संतों के अपमान पर योगी सरकार घिर गई थी। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से इंकार करते रहे। सदन में भी हाल ही में उन्होंने तंज कसा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। विपक्ष लगातार हमलावर था। वहीं दूसरी तरफ आज ये 101 बटुक ब्राह्मणों का भव्य सम्मान करके ब्रजेश पाठक सियासी सुर्खियों में हैं। इस पर विपक्ष भी हमलावर है। शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की। नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता तो उसमें किसी को रोका नहीं। मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है। बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना, कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान। अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने। हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं। और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो। अलग तस्वीर, एक तस्वीर 18 जनवरी 2026 की, जब शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बटुकों के साथ, साधु संतों के साथ स्नान करने के लिए माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जा रहे थे और इस दौरान पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान बटुकों की शिखा उनकी चोटी जो है वो खींची गई। किस तरीके से पुलिसकर्मी और साधु संत के बीच नोकझोंक और पुलिसकर्मी साधु संतों को पीटते नजर आए, अपमानित करते नजर आए। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, लखनऊ में आज की भव्य सम्मान
डिप्टी सीएम के आवास पर, ब्रजेश पाठक के आवास पर 19 फरवरी 2026 यानी आज की तारीख, दो अलग अलग तस्वीरें। एक और प्रयागराज में साधु संतों का, बटुकों का अपमान, दूसरी तरफ भव्य सम्मान। और बड़ा सवाल ये कि लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस महापाप की बात कर रहे थे, क्या वो आज पाप धुल गए? क्या मां की भूल आज माफ हो गई? और क्या 27 में इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को, या फिर जैसा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है और शिवपाल सिंह यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि ब्रजेश पाठक को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उन्हें इतनी ही साधु संतों से लगाव है तो। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमलावर हैं, तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं और 11 मार्च को लखनऊ कूच करने का दावा भी उन्होंने किया है। एक तरफ ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य को शंकराचार्य का आशीर्वाद मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कुछ चल रहा है 27 के चुनाव में, इसके क्या मायने निकल कर आएंगे? तो देखिए, आज 19 फरवरी की तारीख है और प्रयागराज में 18 जनवरी को बटुकों का अपमान किया गया था, चुटिया खींची गई थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और आखिरकार बिना स्नान किए शंकराचार्य को वापस जाना पड़ा। अब उस दौरान एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, जो ये कहते नजर आए थे कि शंकराचार्य भगवान है और मैं उनसे मिलने जाऊंगा, हालांकि मिलने तो नहीं पहुंचे शंकराचार्य से केपी मौर्य। लेकिन अब 1 महीने के बाद ब्रजेश पाठक को भी शंकराचार्य और बटुकों के अपमान की बात याद आई। उन्होंने इसे महापाप करार दिया और कहा कि किसी भी जन्म में यह महापाप माफ नहीं होगा। जिन लोगों ने यह काम किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कार्रवाई कब होगी, कौन करेगा? क्योंकि सरकार में है ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो लगातार अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर इनडायरेक्टली ही सही लेकिन हमलावर अंदाज में दिखे हैं सदन से लेकर। तो देखिए, बटुकों का सम्मान और शुरू हुआ नया सियासी संग्राम। इस पर ये जो सियासत चल रही है वो किसके लिए नफा, किसके लिए होगी नुकसानदायक, इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, यश भारती जी समाजवादी पार्टी से और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। विकास पांडे जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुकों का बेहद भव्य सम्मान आज देखने को मिला है। 101 बटुकों का बकायदा टीका किया उन्होंने, फूल बरसाए उनके ऊपर। लेकिन सवाल ये है, क्या बरसाए गए फूल तो माफ हो जाएगी माघ मेले वाली भूल? बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। अदिति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने आज बटुकों का सम्मान किया, और मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन ब्रजेश पाठक जी करते रहते हैं, चाहे वो नवरात्र में कन्या भोज का आयोजन हो और तमाम तरीके के ऐसे आयोजन ब्रजेश पाठक जी अपने निवास, अपने आवास पर करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है सनातन को गौरव की अनुभूति कराने वाला प्रयास है। इस तरीके के प्रयास होते रहने चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों सबको करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि समाजवादी आप इसे उनका रूटीन का पार्ट मान रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक का हालिया बयान अगर गौर किया जाए तो वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि बटुकों के साथ जो उनका जो अपमान हुआ है, जो शिखा उनकी खींची गई है, महापाप हो गया है। सरकार है भाई, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं और कह रहे हैं महापाप हो गया है। दूसरी तरफ 101 बटुकों का भव्य स्वागत सत्कार करते नजर आए। आज कोई ऐसी खास तिथि तो नहीं है विकास पांडे जी मेरे जानकारी में। मोहन भागवत से मिलने पहुंचे, इसके ठीक बाद क्या मायने निकाले जाएं इसके? नहीं देखिए, डैमेज कंट्रोल हो रहा है क्या? मोहन भागवत जी से मिलने की बात हो और मिलने के बाद का विषय हो तो इससे उसे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख है और हम सबके आदरणीय मार्गदर्शक हैं। तो हम सब यदा कदा समय निकाल करके उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो इसमें कोई
ऐसा विषय नहीं है आदित्य जी कि हम लोग केवल इसलिए गए थे कि मोहन भागवत ठीक जी है से विकास कोई पांडे दिशा जी, निर्देश लेकिन आप भी प्राप्त भली हुआ। भांति जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी होता है तो उसके पीछे वजह जरूर होती है, बेवजह तो कुछ नहीं होता। यश भारती जी, पहला रिएक्शन आपका इन तस्वीरों पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार हमलावर थी कि भाई संतों का अपमान हो गया, अब तो सत्कार हो गया। ब्रजेश पाठक ने देखिए कितने भव्य तरीके से स्वागत किया। जी आ रही है यश भारती जी। देखिए 2027 के लिए समरसता का ढोंग नहीं चलेगा, बल्कि समाजवाद का न्याय चलेगा। जो समाजवाद का न्याय समाजवादी पार्टी दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर सकती है, जो ढोंग चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। मोहन भागवत जी मुख्यमंत्री से अलग बैठक कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्रियों से अलग बैठक कर रहे हैं। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि ये अलग अलग गुत्थियां सुलझाई जा रही हैं जो उलझी हुई हैं? ये जो डब्बे ट्रेन के उतर गए हैं, अब ये बेपटरी हो चुके हैं। अब इन्हें पटरी पे कोई भी नहीं ला सकता, चाहे मोहन भागवत जी आ जाए, चाहे नितिन नवीन जी आ जाए बिहार से, जो अपने पिता की विरासत को लेकर के आ रहे हैं। और ये आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो बैठक इन्होंने बनाई थी, जिसको नाम दिया इन्होंने अंत्योदय, ये अंत्योदय की बैठक, अंत्योदय के लिए बैठक नहीं थी, ये अंत कलह के लिए बैठक थी। जो कलह मची हुई है उसको कैसे दूर किया जाए, और इस कलह का नतीजा परिणाम पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और देशवासी भुगत रहे हैं। इनके आपसी झगड़े, गुजरात से एक अधिकारी को इस्तीफा दिलवाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाएंगे। पता नहीं पिछली बार योगी पार्ट 1 के जो ऊर्जा मंत्री थी वो कहाँ लापता हो गए, जिनको ये कहते हैं कि हमने बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी दे दी, लेकिन जब 8 साल को आयोजन ये दूसरे मंत्री जी करते हैं, बिजली मंत्री, तो उस आयोजन में उनके गृह जिले मऊ में बिजली चली जाती है। बेचारे कार्यक्रम से लौटते समय मोबाइल के टॉर्च से अपनी चप्पलें पहनते हैं। घटनाक्रम का फायदा, बेनिफिट तो आप ही को मिलेगा ना, नहीं मिलेगा क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। अदिति जी, समाजवादी पार्टी किसी के अपमान से कभी खुश नहीं होती। अभी तो सम्मान हो गया है यश भारती जी, तस्वीरें देखिए, अभी तो सम्मान हो गया है। ब्रजेश पाठक ने बकायदा 101 बच्चों का भव्य स्वागत सत्कार किया है, सम्मान किया है। इस पर खुश हैं या नहीं? इस सम्मान पर खुश हैं आप? अदिति जी, जब पीडीए के उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठाया जाता है, तब भी हम उतने ही दुखी होते हैं और उसकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो तो चुपचाप स्टूल पे बैठ जाते हैं। तो ये सब अपना शंकराचार्य जी को और उनके शिष्यों का जो अपमान होता है, जो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रमाण पत्र मांगते हैं, वस्त्रों पे हमला करते हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो शिखाओं पे हमला करते हैं, और शिखा पे जो सनातनी परंपराओं में बड़ी प्रमुख होती हैं, और ये ठेकेदारी करते हैं। अब शिखा का भी क्या किसी से प्रमाण पत्र लेंगे, जिस तरीके से शंकराचार्य जी से इनकी सरकार प्रमाण पत्र मांग रही है? ठीक है, भाई माफी मांगने, ठीक है, क्षमा मांगने में शर्म आ गई भारतीय जनता पार्टी को। एक भी नेता इनका वहां कुंभ में नहीं गया, माघ मेले में नहीं गया कि शंकराचार्य जी से या उनके शिष्यों से जाकर के माफी मांगने। और सवाल तो ये भी उठ रहा है यश भारती जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 1 महीने बाद ये सत्कार की याद कैसे आ रही है ब्रजेश पाठक जी को? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पंकज रस्तोगी जी, ये 2 तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ 18 जनवरी की तस्वीर जहां पर बच्चों का अपमान किया गया, साधु संतों का अपमान किया गया, और आज ब्रजेश पाठक की आवाज की तस्वीरें मोहन भागवत से मुलाकात करने से पहले की ये तस्वीरें हैं। क्या मायने इसके? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है, और संघ के जो सरकारवा हैं मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत आज 2 दिवसीय दौरे पे लखनऊ में हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम ये आज ब्रजेश पाठक जी ने आज जिस तरह से बटुकों का सम्मान किया, वो बहुत सराहनीय कार्य है। बटुक हमेशा से सम्मान के पात्र हैं, और ब्राह्मणों के धर्म के प्रचारक कह लीजिए, या ब्राह्मण धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का काम, समाज में ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश देने का काम है, वो बटुक समुदाय एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद, बटुक माने एक बाल्यकाल के लोग जो होते हैं वो बटुक कहे जाते हैं। काशी में इस तरह के बहुत लोग हैं, और तमाम आश्रम भी चलते हैं। और आज जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का अपने आवास पे बुला के जिस तरह का सम्मान किया, ये बहुत ही सराहनीय है। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, लेकिन ये जो सम्मान किया गया है बटुकों का, 101 बटुकों का, क्या उससे लोग
संत समाज का आक्रोश जो है वो ठंडा पड़ जाएगा क्या? लोग भूल जाएंगे कि माघ मेले में क्या हुआ था, बटुकों का जो अपमान हुआ था उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या ये प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? संत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दूसरी बात, आज की डेट में योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, सन्यासी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ जो ये नाथ संप्रदाय के संत हैं, और ये तो शंकराचार्य संत नहीं है क्या? और दूसरी बात, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नहीं है क्या? अविमुक्तेश्वरानंद की अगर बात की जाए तो उसका सुप्रीम कोर्ट में उनके शंकराचार्य होने का मामला भी लंबित है, तो वो किन परिस्थितियों में है वो लंबित है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो काफी दिन से चल रहा है। और दूसरी बात, केपी मौर्य कहते नजर थे शंकराचार्य भगवान है, योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे हैं, तो ये नहीं माना जाना चाहिए क्या कि दो फाड़ हो गया है, दो गुटों में बट गई है यूपी बीजेपी? दो फाड़ नहीं है, कुछ नहीं। 18 जनवरी को शंकराचार्य अपने यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने 1 मिनट पहले रुक जाइए, अपनी पालकी के साथ मैंने उनके बीच में नहीं बोला। मेरा एक छोटा सा अरे सवाल है, अभी रुक जाइए, पहले आप प्रश्न पूछिएगा, पहले आप प्रश्न पूछिएगा, पहले मैं बोल लूं, मैं आपके में नहीं बोला, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, खूब पूछिएगा। नहीं, मुझे बोलने के लिए बोला गया है, 18 जनवरी को समय पे बोल रहा हूं। 18 जनवरी को वो माघ मेले में अपने पालकी के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, अपने बटुकों के साथ वहां पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और माघ मेले के दौरान करीब 21 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया। लेकिन जिस तरह से सुन लीजिए, जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन सवाल ये था पंकज रस्तोगी जी, सवाल ये था कि जिन बटुकों की शिखा चोटी खींची गई वीडियो हम सबने देखे, उस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या ये सही है या नहीं है? अदिति जी, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि वहां पर जो है जिस तरह से उनसे विनती अनुनय की गई कि आप पालकी लेके मत जाइए, आप गंगा स्नान करिए और चले जाइए, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना, और वहां पर जिस तरह से बटुकों के साथ जो कृत्य हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बात तय है। बटुकों के साथ जिस तरह का कृत्य हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस के साथ भी उनको उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सवाल रखिए अपना, क्या कह रहे हैं अदिति जी? देखिए, अभी पंकज रस्तोगी जी ने जो बात कही उससे एक सवाल उठता है, वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी अभी हैं या नहीं, ये कोर्ट में मसला चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी रामलला के लिए भी और चीजों के लिए भी ये प्रचार करती थी, भले ही वो पार्टी नहीं थी उसमें, लेकिन ये कहती रही कि भगवान का फैसला क्या कोर्ट से होगा, तो अब क्या शंकराचार्य का फैसला कोर्ट से होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने कितनी अराजकता फैलाई थी इन सब बातों को लेकर के। दूसरे सवाल, शंकराचार्य जी शंकराचार्य हैं या नहीं, ये प्रमाण मांगा गया, हम इस बात को समझ लेते हैं कि चलिए विवाद में है न्यायालय में, लेकिन वो साधु नहीं है क्या? क्या वो संत नहीं है क्या? क्या इस पे भी प्रश्न उठने लगेगा? क्या उनका अधिकार नहीं है माघ मेले में स्नान करने का? और अगर वो नाराज हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को रूठे हुए, अगर साधु संत है तो वो तो बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति भी अगर नाराज हो जाता है व्यवस्था से, कोई नाराजगी व्यक्त करता है, तो उसको क्या मनाना, उसको समझाना, क्या ये प्रशासन का काम नहीं होता? क्या आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता? एक मिनट, पूरी बात नहीं है, पूरी बात आ जाने दीजिए, मेरी पूरी बात आपने काट दिया, पहले पूरी बात आ जाने दीजिए। देखिए, वो उस समय जब वहां पर स्नान के लिए गए तो उसके लिए बकायदा प्रशासन से उनसे विनती किया, और जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम था, करोड़ों लोग आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने विनती किया प्रशासन ने कि आप जो है पैदल चले आइए, थोड़ी दूर पे है, वहां पर स्नान करिए और चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना था मेरी पालकी गंगा के तट तक जाएगी और मैं स्नान करूंगा, उसके बाद आऊंगा, लेकिन वो उसके लिए नहीं तैयार हुए, और उसके बाद प्रशासन ने उनसे बकायदा अनुनय विनय किया, लेकिन वो नहीं तैयार हुए। उसी में जो है जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसमें जिस तरह से भाजपा का कौन सा नेता गया, और उसके बाद सुन लीजिए, और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बकायदा उनसे विनती किया कि आप शंकराचार्य, आपको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, आप जाइए वहां पर स्नान करिए और चले आइए, लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए। अब सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी आज समरसता का, एक मिनट, समाजवादी आज समरसता का पाठ पढ़ा रही है। 2015 में इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पे समाजवादी पार्टी ने लाठी लेके उनको पिटवाया था, जिसका वीडियो लाठी लेके पिटवाया था, और शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था। आप तो बोलिए मत, आपने शंकराचार्य के ऊपर अविमुक्तेश्वरानंद पे 2015 में लाठी डंडे से पिटवाया था, उनको एफआईआर किया जाता है। कहाँ का पाठ पढ़ा रहे? आज आपको उनकी याद आ रही है?
ठीक आप है। खाली आग में घी ठीक है। डालने का काम विकास कर रहे पांडे जी को हैं। चर्चा और में- अगर क्या नाम है, पंकज रस्तोगी जी, और अगर क्या पंकज नाम है, रस्तोगी जी विकास पांडे जी को और चर्चा में अगर शामिल कर लेते हैं। ब्रजेश वरिष्ठ पाठक ने पत्रकारिता आपको छोड़ सम्मान करके किया तो ये प्रवक्ता भारतीय भी जनता बात पार्टी करते के हैं प्रवक्ता के भारतीय तौर पर जनता बात मत पार्टी करिए पंकज रस्तोगी जी, वरिष्ठ पत्रकार की तरह ही बात करिए। अरे भैया मार मैं आपसे बात खाएंगे कर रही हूँ। प्रवक्ता क्या सवाल है, हाँ। इसका जवाब देना है। क्यों पिटवाया था 2015 में? यही शंकराचार्य ठीक तुमको है, डंडे डंडे ठीक है, पिटा पहले गया था और पहले एफआईआर विकास दर्ज पांडे कराई जी गई से थी। जवाब ले लेते हैं, लौटेंगे आपके भाजपा पास। प्रवक्ता क्या होता है? विकास बात तो पांडे सही जी, है, उसको सुनिए। ठीक है विकास पांडे जी, केशव प्रसाद मौर्य बुरा पहले मान कहते गए, हैं सच बोल दिया आपने। शंकराचार्य भगवान है कि केपी मौर्य का ये बयान सामने आया। उसके बाद बटुकों का के साथ जो अपमान हुआ उस पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उनका बयान सामने आता है तो महापाप हो गया हमसे। और अब आज बेहद भव्य स्वागत सत्कार बटुकों का 101 बटुकों का आवास पर माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि फाड़ हो गए हैं, दो धड़ बट गई है बीजेपी सरकार, डिप्टी सीएम और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। सही है क्या? आदित्य जी, बिल्कुल भी हमारी सरकार ना दो धड़ों में बटी है और ना हमारी सरकार को बांटने का कोई प्रयास कर रहा है, तो कर भी नहीं सकता। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया हमारे समाजवादी पार्टी के साथी के साथ कि आपको तो खुशी होनी चाहिए कि इस तरीके की चीजों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ब्रजेश पाठक जी उनका स्वागत कर रहे हैं, आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन इन्हें खुशी हो नहीं रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कौरवों को कभी भी सनातन में जो कौरवों की संज्ञा दी गई है, जैसे कौरव, आप जानते होंगे कौरव किन्हें कहा गया है, और ये हमने नहीं इन्हें कौरवों की संज्ञा दी। जिनके बगल में आज बैठते हैं चाचा शिवपाल जी, उन्होंने इन समाजवादी पार्टी के लोगों को कौरवों की संज्ञा दी थी। तो चाचा की बात मेरी मत मानिए आदित्य जी, आपकी मत मानिए, तो कौरव लोग हैं ये, इन्हें खुशी होने वाली नहीं है। रामायण काल से हम महाभारत युग में आ गए हैं लग रहा है। अरे आदित्य जी, मेरा निवेदन है, मुझे सुन लीजिए। अभी आप कह देंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये प्रवक्ता हैं। दूसरा बात, मान अपमान की बात मेरे साथी ने 2-3 बार, आपने भी चर्चा की और हमारे साथी यश भारती ने भी चर्चा की। एक अपमान 2016 में हुआ था, मैं दिखा रहा हूं, अभी आपने कहा था, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, ये देखिए, अपने पीआर टीम से कहिए जरा दिखा। जी बिल्कुल 2016 में हुआ था। विकास पांडे जी, सबने ये वीडियो देखा है, साल 2015 का ये घटनाक्रम सबने देखा है। 15 में, हाँ। ये वीडियो आपने देखा? इसमें लाठी डंडे जिसके ऊपर बज रहे हैं, उन संत का नाम, उन जिन्हें शंकराचार्य हमारे साथी कह रहे थे शंकराचार्य मत मानिए, संत मानिए, उन संत का नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। ठीक है विकास और पांडे ये जी, लाठी बज रही है बनारस में, विकास पांडे और जी, ये लाठी बज करना रही है चाहूंगी अखिलेश आपको। यादव जी की सरकार में। ठीक है विकास पांडे जी, अब एक मिनट अदिति जी, मैं 2 बातें बिल्कुल खत्म किए दे रहा हूँ, अभी खत्म किए दे रहा हूँ। एक अपमान अभिमुक्तेश्वरानंद का 2015 में जवाब दे दो ना इनका, और उनको स्वयं लाठियों से पीटा गया था। ऐसा नहीं कि उनके साधु विकास जी जवाब सुनेंगे? लाठियों को पीटा गया, उन्हें खुद करने पीटा दीजिए गया जी। था। FIR और भी एक दर्ज अपमान, आदित्य जी मेरा निवेदन है, मेरी ये बात आ घोषित जाए उसके बाद जो प्रवक्ता- यश पूछना है। भारती घोषित जी, प्रवक्ता नहीं है। यश भारती जी, विकास पांडे जी को एक- बात कंप्लीट करने दीजिए, जवाब आप ही सुनूंगी मैं। समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, आप ही जवाब देंगे। विकास पांडे जी बात कंप्लीट करिए। आदित्य जी, एक अपमान और हुआ पिछले वर्ष। एक मस्जिद में हमारी भाभी एक मस्जिद में गई और एक इमाम साहब ने कैसी टिप्पणी की, हम सब ने डिबेट में बैठ के उस पर चर्चा की। किसी मेरे यश भारती भाई ने एक बार भी नहीं कहा कि उस इमाम की ऐसी कम तैसी, उस इमाम को हम शुद्ध कर देंगे जिसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। और एक यश भारती ने नहीं कहा, उनके पति बैठे थे जो 7 फेरे 7 जन्म का साथ निभाते हैं, 7 वचन लेते हैं, उन पति के हृदय में भी पीड़ा नहीं आई। एक अपमान वो भी हुआ था, एक चुप्पी बंद, क्योंकि वो अपमान वोट बैंक ने हुआ था। वहां वोट बैंक खराब हो जाता अगर एक महिला के सम्मान में खड़े हो जाते, एक पत्नी के सम्मान में खड़े हो जाते, एक भाभी के सम्मान में खड़े हो जाते। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे इसलिए भी था क्योंकि ये तो संतों की सरकार है, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार है, तो फिर बटुकों का जिस तरीके से अपमान हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी देखिए ना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कहते नजर आए कि किसी का अगर कोई बॉडी पार्ट भी टच करता है तो वो भी क्राइम है, वो भी अपराध है। तो फिर बटुकों की शिखा खींचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई तो सरकार ही करेगी ना। सरकार आपकी है तो सवाल भी आप ही से होंगे कि 1 महीने बीत गए, क्या कार्रवाई हुई? आदित्य जी,
मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर सबसे पहला दोषी व्यक्ति कोई है, मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं, ऑन डिबेट में इस बात को कह रहा हूं, पहले इस विषय को पूरा समझिए। मुझे केवल 1.5 मिनट दे देना, आप 90 सेकंड आप मुझे सुन लेना। ठीक है विकास पांडे जी, बात रखिए अपनी। 90 सेकंड में चाहूंगा केवल आपसे। ये विषय आता है 18 जनवरी की 17-18 जनवरी के दरमियान का ये विषय जी। वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपनी पालकी के साथ और तमाम अपने भक्तों और अपने सन्यासियों के साथ वहां पर स्नान करने जाते हैं, और जिस रास्ते से वो जाना चाहते हैं सुबह के समय, उस रास्ते को प्रशासन ने अवरुद्ध कर रखा था, प्रशासन ने बंद कर रखा था, क्योंकि उस समय वहां बहुत भीड़ थी। प्रशासन ने ये आग्रह किया उनसे कि आप पैदल अपने कुछ लोगों के साथ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ और पालकी के साथ आप वहां मत जाइए। इसमें प्रशासन ने क्या गलत कहा? और सबसे बड़ी गलती अदिति जी आपकी, अगर इस टीवी डिबेट में आप बैठी, मैं बैठा हूं, पंकज जी बैठे, हमारे साथी बैठे, और यहाँ पर कोई घटना होती है, कोई व्यवहार दुर्व्यवहार होता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो जो दुर्व्यवहार कर रहा है उससे पहले जिम्मेदारी किसी की है, तो वो टीवी चैनल की है, अदिति जी आपकी है, और अभिमुक्तेश्वरानंद की है कि उन्होंने ऐसा चरित्र अपनाया, वहां पर इस तरीके की विकट स्थितियां प्रकट हुई। ठीक है विकास पांडे जी, मैंने अभी तक शंकराचार्य का जिक्र नहीं किया। विकास पांडे जी, मैंने अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद, सरस्वती, शंकराचार्य का जिक्र किया ही नहीं। विकास पांडे जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये था कि बटुकों का जिस तरीके से अपमान हुआ, शिखा खींची गई, वो गलत था या नहीं, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं? आप पूरा घटनाक्रम बताने लगे ना कि वो बटुक किसके साथ थे? वो बटुक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ थे। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ बटुक थे, इसलिए उनकी चुटिया खींची जाए, उनको मारा पीटा जाए, वो सब ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि वो शंकराचार्य के बटुक हैं। ऐसे विवादों में फंसते देखा, आए दिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी गैर जरूरी विवादों में अपने आप को क्यों उलझाते हैं? तो आप ही के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विकास पांडे जी उनको भगवान क्यों कहते हैं? विकास पांडे जी, केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान क्यों कहते हैं? फिर ब्रजेश पाठक क्यों कहते नजर आते हैं कि महापाप हो गया, पाप कभी धुल नहीं सकता, ऐसा पाप हो गया? गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं क्या? डिप्टी सीएम आपके गलत कह रहे हैं? बिल्कुल डिप्टी सीएम, अब सुनेंगे आप मुझे जी। डेप्यूटी सीएम का विषय आता है। अब यहाँ पर दूसरा विषय आपका आ गया। पहला विषय नैतिक जिम्मेदारी मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया। अब दूसरा विषय आता है, कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, शासन प्रशासन को ट्रेंड किया जाता है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जिस तरीके सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये नहीं था विकास पांडे जी, जवाब सीधा दीजिए ना। सीधा प्रश्न मैं कर रही हूँ कि डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे केपी मौर्य की बात कर ली जाए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात कर ली जाए, इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, अपमान हो गया, महापाप हो गया। क्या मेरा यही निवेदन है, क्या इसे भारतीय, क्या इसे सरकार के स्टैंड से अलग बयान माना जाए? क्या डिप्टी सीएम जो बोल रहे हैं उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है? सरकार नहीं मानती है कि वहां पर जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम मानते हैं? और क्या इसे दोफाड़ नहीं समझा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब सनातन की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, जब संतों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक है, पहली बात। दूसरी बात अदिति जी, जो हमारे नेता ने कहा वही हम सब कहते हैं, और वही हमारी लाइन है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसके मूल में कारण प्रशासन नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं थे, स्वयं उनकी हतदर्मिता थी, स्वयं उनका ये प्रयास था। क्या मैंने अभी उदाहरण के सहित आपको बताया कि अगर यहाँ स्थितियां पैदा होती हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है और आपके चैनल की है, क्योंकि सीधे सीधे आपका चैनल गाइड कर रहा है, आपका चैनल लीड कर रहा है इसे। तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी स्वयं की है, उसके बाद जिम्मेदारी प्रशासन की। हम ये कतई नहीं कहते जो प्रशासन ने किया वो ठीक किया, प्रशासन ने किया वो गलत किया, लेकिन प्रशासन को गलत करने के लिए मजबूर किसी ने किया तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने किया। ठीक है यश भारती जी, प्रशासन ने जो किया वो ठीक किया, गलत किया, इससे इतर ये जो अभी शिखा पर सियासत मची है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं आप लोग क्या 27 में, इसीलिए हल्ला मचाए हुए हैं? विकास पांडे जी तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं,
जो हुआ वो शंकराचार्य की वजह से हुआ, अभी मुक्तेश्वरानंद ने उकसाया। देखिए अदिति जी, अपने आप को स्वयं प्रमाण पत्र देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने वाली पार्टी है, अनुशासन में चलने वाली पार्टी है, धनाढ्य पार्टी है, सबसे बड़ा कार्यालय हमारे पास है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये दिख रहा है कि कई चैनलों पे मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं मिलते हैं, नेता बनके के प्रवक्ता को बैठाना पड़ता है चैनल्स को, और घोषित प्रवक्ता नहीं मिलते तो नेता बीजेपी तो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कुछ अघोषित प्रवक्ता आ जाते हैं, वो जबरदस्ती प्रवक्ता बनना चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। तो ये बड़ा समस्या वाला काम हो जाता है। जिनका काम स्पष्टता के साथ में चलना है वो अघोषित होकर के प्रवक्ता बनने की कोशिश करते हैं, ढोंग ढकोसले करते हैं। तो वो ढोंग ढकोसला दिख रहा है जो हम समझता की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पूरा ढोंग ढकोसला समझता मेरे साथी करते को नहीं पता है, घोषित अघोषित पे मत जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूँ, ये बात मेरे साथी को नहीं पता। घोषित अघोषित पे मत जाइए। जवाब नहीं आ रहा है तो इधर उधर की अदिति जी आपने मुझे बैठाला है कि ये तय करेंगे, अदिति जी कौन तय करेगा? यश भारती जी, सवाल मेरा आपसे कुछ और था और जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। ये पर्सनल से पूछ लेना किसे बैठालना है किसे नहीं बैठालना है। ये पर्सनल अटैक का मंच नहीं है यश भारती जी। यश भारती जी, ये पर्सनल अटैक का मंच नहीं है। 2016 की क्यों? मेरा सवाल आपसे ये था, 2015 में जो अत्याचार किया अभी मुक्तेश्वरानंद में, वो सवाल कैसे आ गया? कैसे मौन रह गई डिंपल यादव के अपमान पर? तो वो मुझे बोलने का समय दिया है। विकास पांडे जी, विकास पांडे जी जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी, गलत है अदिति जी गलत है। आपने मुझे बैठाला है, आपकी सरकार में साल 2015 में जो हुआ था उसका क्या? गलत बात अदिति जी, आपने मुझे बैठाला है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अन्यथा आगे से बैठालने से पहले यश भारती जी से पूछ लेना कि भाजपा से किसको बैठालना है। अदिति जी, आप किसको बैठा रहे हैं किसको नहीं बैठा रहे हैं, यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी, ये पर्सनल मेरा निवेदन है, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं और बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कहने का मुझे हक नहीं है कि आपके चैनल पे मैंने कौन सी अशोभनीय बात कह दी? मैंने तो नहीं कहा कि विकास पांडे जी को आपने क्यों बैठाया है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं। अब वो निजी विकास जी अपने ऊपर ले जाए, बोलेंगे तो यहाँ नेता और प्रवक्ता की बात नहीं हो रही है, वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास पांडे जी बैठे हैं यश भारती जी, और आप भी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दोनों ही नेताओं का सम्मान है। नहीं किया, वो अनुशासन यश भारती जी, मेरा जो प्रश्न है आपसे, उससे क्या मैं ये मानूं या मैं ये समझूं कि आप मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं यश भारती जी, इसीलिए आप टारगेट कर रहे हैं पार्टी को? जवाब दीजिए सीधे। अदिति जी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहुत अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के घोषित और अघोषित लोगों ने, दोनों ने बोला है। देखिए, जो बात वो कर रहे थे, मैं अपने पूर्व बात में कह चुका कि गलती किसी से भी हो सकती है, क्षमा मांगने में कोई दो राय नहीं होती, और सनातनी परंपरा में और सनातनी धर्म में क्षमा मांगना तो अच्छा बात है, कोई बुरा बात तो है नहीं। हमारी सरकार में हमारी पार्टी से गलती हुई, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव ने क्षमा मांगा और आदरणीय शंकराचार्य जी ने क्षमा दी है उस बात के लिए, और खुद उन्होंने बोला इस मंच से, ये हमने नहीं बोला है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस बर्बरता के लिए, जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उसके लिए क्षमा मांगी मुख्यमंत्री रहते हुए, और उन्होंने क्षमा किया। तो क्षमा मांगना और क्षमा देना, ये दोनों बड़ा काम है जो सनातनी परंपराओं में होता है। शंकराचार्य ने भले ही आपको क्षमा, शंकराचार्य ने आपको क्षमा कर दिया था, लेकिन जनता ने शायद नहीं क्षमा किया था। अदिति जी मेरा निवेदन, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटी आज तक कौन सेक रहा है? भारतीय जनता पार्टी सेक रही है, और कह रहे हैं कि हम आनंद ले रहे हैं। हम तो हर उस गलत बात का विरोध कर रहे हैं, जैसा जो आपके पैनल में हो रहा है, वो भी हमने गलत बात महसूस करी तो हमने बोला। और शंकराचार्य जी के साथ हो रहा है, संतों के साथ हो रहा है, शिखा काटी जा रही है, तोड़ी जा रही है, इटावा में शिखा काटी जा रही है, मध्य प्रदेश में रीवा में शिखा काटी जा रही है, तो हम तो बोलेंगे।
और उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों कुछ और कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और प्रवक्ता कुछ और कहते हैं पैनलों में आके। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने से इनकार कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और योगी आदित्यनाथ जी, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री उनको शंकराचार्य मानते हुए क्षमा मांगते हैं। तो ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैंने कहा ना, अंत कलह है जिसको मिटाने के लिए मोहन भागवत जी आए हैं। और ये अंत कलह मिट नहीं रही है। कभी लखनऊ की दिल्ली से अंत कलह है, कभी लखनऊ के इंजन और डब्बे आपस में टकरा रहे हैं, और ये लगातार दिख रहा है। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, ये अंतर कलह है क्या जिसको मिटाने के लिए, सुलटाने के लिए मोहन भागवत जी लखनऊ आए हुए हैं, यश भारती जी जैसा कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात समझ लीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद एक साधु है, संत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उनका शंकराचार्य वाला मामला है, वो जो पट्टाभिषेक वाला, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये भी एक विषय है। और दूसरी बात, जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम 18 जनवरी 2026 को हुआ माघ मेले के दौरान, तो उनको भी उस चीज को समझना चाहिए था वो किन परिस्थितियों में वहां लाठीचार्ज हुआ, या वहां पर जो है उनकी शिखा जी उन्हें शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते, और उनकी क्या नाम है शिखा क्या नाम है के ऊपर जिस तरह से बटुकों की शिखा पकड़ी गई वो हुआ। तो ये सब कृत्य नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से किन परिस्थितियों में होना, हम लोग उसकी निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने वहां पर 101 बटुकों को अपने आवास पे बुला के सम्मानित किया, उनसे दीक्षा प्राप्त किया, तो ये बहुत अच्छा कृत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में होता है। और बकायदा केशव प्रसाद मौर्य ने भी उस समय जब वो वहां धरने पे बैठे थे तो उनसे अनुनय विनय किया कि आप स्नान करिए जाइए, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद बिना स्नान किए वापस लौट गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से 2015 में इन्होंने लाठीचार्ज किया समाजवादी पार्टी ने, अब आप कह रहे हैं उन्होंने माफ कर दिया, माफी दे दिया। 2015 में बकायदा लाठीचार्ज होता है अभी मुक्तेश्वरानंद पे और उनके तमाम अनुयायियों पे, बट तमाम जो होते हैं, तो इस तरह की बात करना और इस तरह का चीज कहना। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का ये बयान सामने आया था प्रयागराज से कि जो वो अनशन पर बैठे थे कि मैंने समाजवादी पार्टी को माफ कर दिया है क्योंकि अखिलेश यादव खुद क्षमा मांगने के लिए मेरे पास आए थे। ये बयान उन्होंने खुद मीडिया को दिया। पंकज रस्तोगी, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जिस तरह से, ठीक है वो स्वामी है, वो आपके वो संत हैं, लेकिन जिस तरह से वो बहुत सी चीजों में कंट्रोवर्सी करते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं, वो उनको इस सब चीजों से बचना चाहिए। आप धर्म का जागरण करने के लिए धर्म का जागरण करिए, और रहा सवाल और धर्म का जागरण करते हैं। और दूसरी बात और सभी पत्रकारों का अपना विश्लेषण होता है, सभी पत्रकारों का अपना विश्लेषण होता है। जैसे कि अभी आपने कहा और इन्होंने कहा, आप दोनों लोग एक दूसरे को टैली कर रही थी, अभी आपने कहा, तो भाई मेरा विचार है, उस बात को आप मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। आप ये आप कैसे कर सकते हैं कि मतलब हम अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष की बात करें तो हम समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे हैं, अगर हम कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। बीजेपी के जो आइडियोलॉजी, जो चीज वास्तविकता, पत्रकारों का काम विश्लेषण करना है। विश्लेषणों का नहीं, सुन लीजिए, पत्रकारों का काम विश्लेषण करना है। पत्रकारों का विश्लेषण ही बड़ी चीज है। आपको पसंद आए ना पसंद आए वो अलग बात है, लेकिन आप किसी पे ये नहीं कर सकते घोषित अघोषित फलाना ढिमाका, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई सुनने का अधिकार रखिए, जो सच है वो पत्रकार विश्लेषण करते हैं। हर आदमी की अपना विचारधारा, हर आदमी का अपना विश्लेषण है, वो आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इसमें आप ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। यश भारती जी, नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी, भाई पत्रकार, आप एंकर हैं, आपका अपना एक काम है। अगर आप एंकरिंग से इत्र कुछ काम करेंगी, मैं सपा का प्रवक्ता हूं, अगर उससे इत्र कुछ काम करूंगा तो निश्चित तौर पे आप टोकेंगी। और आपको भी लगा कुछ ऐसा इसीलिए आपने टोका, मुझे भी लगा कुछ ऐसा इसीलिए मैंने टोका। और मैं तो इनके साथ कई बार टीवी चैनल्स में बैठा हूँ। अरे आपके साथ तो दसों बार बैठ चुके हैं, हो सकता ना, कई बड़े बड़े चैनल हमारे साथ, हमेशा आपसे भिड़ंत क्यों होती है, हमेशा आप इस तरह के इल्जाम क्यों लगाते हैं? तो आपको हमारा विश्लेषण नहीं पसंद आता है, हमेशा बड़े बड़े चैनलों में आप बैठते हैं, आप इस तरह के इल्जाम करते हैं, तो आपको हमारा नहीं समझ में आता है। तो इसकी क्या बात है? ये हमारे अपने विचार है। आपके पास, ठीक है, आपस में पर्सनल अटैक मत करिए एक दूसरे पर। नहीं तो कितना बेचारापन है। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूं जब वो मुझसे कह रहे हैं। ठीक है यश भारती जी, लौटूंगी आपके पास, प्रश्न रख लीजिए मुझे अपना। पंकज रस्तोगी जी, प्रयागराज में शंकराचार्य हो सकता है अपनी ढीठता पर आप कह रहे हैं आ गए होंगे, लेकिन ढीठता मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रही हैं, माइंड योर लैंग्वेज। ये आप कह रहे हैं ढीठता, मैंने ढीठता शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप कहिए ढीठता, मैं नहीं कह सकता। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, आप शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं या नहीं?
भाई शंकराचार्य हैं, वो अपने को शंकराचार्य घोषित करते हैं, सब करते हैं, और जो 3 और शंकराचार्य हैं उन्होंने उनको शंकराचार्य जो और पीठाधीश्वर हैं वो लोग उनको नहीं, हमारे मानने से क्या होगा, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। नहीं देखिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हमको शंकराचार्य का सर्टिफिकेट दे या उनको नवाजे, मैं नहीं कर सकता। वो देखिए वो काम देखिए, वो काम क्या नाम, वो पीठाधीश्वर नहीं है, वो काम क्या नाम, वो मैं नहीं कर सकता, मैं इतना उनसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, शंकराचार्य से मैं ऊपर नहीं हूँ, मैं उनको बताऊंगा वो है कि नहीं। जो 18 जनवरी को हुआ मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान जिस तरीके से उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया, क्या आपको नहीं लगता कि उस मामले पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी या होनी चाहिए थी? हम लोग उसकी निंदा करते हैं, वो कृत्य नहीं होना चाहिए था। किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ वो नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से बटुक जो है आराध्य योग्य है और बटुकों का सम्मान है हर जगह, काशी, मथुरा, अयोध्या और आपके हरिद्वार, हर जगह जितने धर्म तीर्थ हैं, नासिक, हर जगह उनका सम्मान होता है। वो धर्म की शिक्षा लेते हैं और आगे चल के धर्म के संवाहक बनते हैं बटुक, तो इसलिए उनका सम्मान है। उनके लिए किसी प्रकार की इस तरह की अभद्र टिप्पणी या अभद्रता जो हुई नहीं होनी चाहिए थी, ये बात हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। किन परिस्थितियों में हुआ ये अलग विषय है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था। अब सवाल इस बात का है कि आज जैसे ब्रजेश पाठक हो चाहे डिप्टी सीएम हो, हर आदमी का अपना अपना विचार है, हर व्यक्ति के अपना अपना एक बोलने का तरीका है। उन्होंने उनको वो आपके केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे विनती किया कि अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप स्नान करिए, जाइए, आप आराध्य हैं, उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद आपके ब्रजेश पाठक जी ने भी देखिए एक चैनल में बैठ के उन्होंने बोला कि जो है बटकों की शिखा नहीं पकड़ी जानी चाहिए, तो उनका जिस लोगों ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति सरकार में डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी लेकिन ये हमलावर है, कह रहा है ब्रजेश पाठक को 1 महीने के बाद क्यों याद आ रही है? कुछ शंकराचार्य का आज बयान सामने आया है, कह रहे हैं 1 महीने बाद याद आई है। देखिए वो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। आज उन्होंने सम्मान किया तो उन्होंने बोल दिया, आज उन्होंने सम्मान भी तो किया बटकों का, आज उन्होंने सम्मान किया, बकायदा अपने आवास पे बुला के उनका सम्मान किया, उनको फूल मालाओं से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको भोग लगाया, सब कुछ किया। ये सब सम्मान किया, ये सब सनातन परंपरा, देखिए ये सब सनातन परंपरा के लोग ही कर सकते हैं, अन्य दलों के लोग नहीं कर सकते। उनको भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये बात करेंगे? क्या बात करती हैं आप? और जिस तरह से जिस तरह से विकास पांडे जी ने कहा था कि मस्जिद में साजिद फरीदी ने डिंपल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उसमें स्वयं अखिलेश यादव नहीं बोले, उनकी पार्टी का कोई नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही महिला सशक्तिकरण के तहत उन्होंने इस बात को उठाया। विकास पांडे जी, शंकराचार्य का आशीर्वाद भी आपके दोनों डेप्यूटी, आपके दोनों, अरे भाई मेरा विश्लेषण आप सुनिए। यश भारती जी, किसी को मत करिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे पैनल में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, आप सुनिए। यश भारती जी, पर्सनल टारगेट मत करिए, पर्सनल अटैक का मंच नहीं है ये। विकास पांडे जी, नहीं अदिति जी अघोषित प्रवक्ता है क्या, जो ये अपने आप को अघोषित मान के चल रहा है? यश भारती जी, मेरा सवाल विकास पांडे जी से आपसे नहीं है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, विकास पांडे जी, पत्रकार, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केपी मौर्य, दोनों को ही आशीर्वाद दे दिया है शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री बनने का। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी में तो दो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ना, तो ये तो तय है कि एक ही मुख्यमंत्री पहले बनेगा और उसके बाद कोई दूसरा बनेगा, और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी अब ये आशीर्वाद आप क्या उम्मीद करती है? समाजवादी पार्टी में कोई संत देकर भी नहीं फलीभूत करा सकता। अगर समाजवादी पार्टी में ये आशीर्वाद दे दे कि यस भारती जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो ये तो कोरा मिथ्या हो जाएगा। ये मुझे लगता है वर्षों वर्ष की तपस्या करके भी कोई संत नहीं आशीर्वाद दे सकता। तो ये संभव भी तभी है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है उसे ये आशीर्वाद। विकास पांडे जी, इसका दिल्ली से कनेक्शन भी निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली से तो पहले ही योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं किया जाता है, इस वजह से आगे किया जा रहा है ब्रजेश पाठक को, केपी मौर्य को, और आज भागवत से मुलाकात। देखिए मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों की खिड़कियों में ताक झांक नहीं किया करते। तो ये काम आज का विपक्ष कर रहा है और उन्हें मालूम नहीं है। उनके तो सब कुछ शीशा ही है, उनकी दीवारें तक शीशों की बनी हुई हैं। आदित्य जी, तो अगर हमने ताक झांक करना चालू किया तो वो पर्दे खुलेंगे और जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए विकास पांडे जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास तो वो भी नहीं है।
संत का आशीर्वाद किसी और नेता को अदिति जी, मिलेगा मैं तो भी इनसे केवल मुख्यमंत्री इतना नहीं जानना बनेगा। चाहता हूँ, चलिए मैं इनकी बात स्वीकार कर लेता हूँ। अब मुझे अदिति जी ये बता दीजिए कि इनके पास मोदी जी के अलावा कौन सा नाम है, आप नाम जानते बता हैं दें। कि इसे स्वीकार ये करना नाम ही बता आपके दें और लिए योगी भला जी है। के अलावा नाम बता दें। जी आपकी मजबूरी है इसे हिम्मत नहीं स्वीकार है, अभी करना। पार्टी से निकाल दिए जाएंगे 2 दिन बाद। हमने तो स्वीकार कर लिया। चलिए अब आप बड़ा बताइए, मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री, योगी नहीं तो कौन मुख्यमंत्री, नाम बताइए। अरे सर कोई भी आशीर्वाद तो मिल ही गया है डिप्टी सीएम से। एक को नहीं दिया। यश भारती जी, आशीर्वाद तो दोनों ही डिप्टी सीएम को मिल गया है शंकराचार्य का। ये तो प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकराचार्य ने ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया है, तो क्या माना जाए कि 27 में समाजवादी पार्टी की वापसी नामुमकिन है? ऐसा है क्या? को किनारे लगा करके कौन बना? पुत्र बना। तो यश जी ये आपके यहाँ संभव नहीं है भाई। अदिति जी, ये नितिन जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन के साथ नवीन कौन है? कौन है ये परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। इनके जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उनके भाई और उनके बेटे जो राजनीति कर रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। मध्य प्रदेश में हेमंत कंडेवाल के प्रदेश अध्यक्ष है, वो राष्ट्रवाद है। उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी विरासत संभाल रहे हैं, ये राष्ट्रवाद है। इंदिरा जी आएंगे, इंदिरा जी हटेंगे, इस राष्ट्रवाद राजीव जी हटेंगे, सोनिया आएंगे, सोनिया जी हटेंगे तो राहुल गांधी आएंगे। परिवारवाद वो होता है कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, अक्षय अच्छा ठीक है, यादव, आपकी परिवारवादी और ठीक है विकास पांडे जी, यश भारती जी, परिवारवाद की डेफिनेशन मत बताइए। ठीक है यश भारती जी, विकास पांडे जी, पंकज रस्तोगी जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। ठीक है यश भारती जी, पंकज रस्तोगी जी फाइनल कमेंट जल्दी से। 27 में इसका कैंपैक्ट पड़ने वाला है, जो संतों पर सियासत गरमाई हुई है, शिखा पर सियासत चल रही है इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वाधिक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी निचले पायदान के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ये हमने सबने देखा भी, नितिन नवीन इसका उदाहरण है। नवीन किशोर सिन्हा उनके पिताजी थे, जो 4 बार से वहां पर पटना से विधायक हुए करते थे। और नितिन नवीन को भी 45 साल की उम्र में युवा को आगे बढ़ाते हुए उनको बना दिया गया। ये सब काम समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में संभव नहीं है, क्योंकि ये परिवारवाद से ग्रस्त है, वहां संभव नहीं। और रहा सवाल योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ की ये आपके मोहन भागवत से दूसरी बार मुलाकात है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो संघ, देखिए आरएसएस के अनुवांशिक संगठन, आरएसएस के 80 अनुवांशिक संगठन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है। और सवाल यह है कि मोहन भागवत से कोई भी मिल सकता है, चाहे वो मोहन भागवत ऐसा नहीं कहते प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो क्या नाम है आपके ब्रजेश पाठक हो। और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तो मुलाकात हो नहीं होना, दूसरी बार उनकी मुलाकात हो रही है। सवाल ये इस बात के लिए हल्ला मचाना, ये आप क्या समझिए। और आशीर्वाद तो कोई भी व्यक्ति किसी के जाता है, वो सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता है, सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और योगी आदित्यनाथ की 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल आज ये है कि 2027 में किसको कितना आशीर्वाद मिलेगा जनता का, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, इस शंकराचार्य विवाद में एक नया चैप्टर जुड़ता हुआ आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर 101 ब्राह्मण बचुओं का स्वागत सत्कार भव्य तरीके से। लगातार ब्रजेश पाठक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर के बटुकों के साथ जो कुछ हुआ उस पर खुद खुले शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि ये महापाप है, महापाप हो गया जो नहीं होना था। कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी इस पर इसकी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। देखना अहम होगा कि ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, शंकराचार्य संत का जो विवाद है, वो किस और रुख करता है और 27 में इसको कितना नफा, कितना इससे किसको नुकसान होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।